हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी फंक्शन सीखे हैं वो सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस थे। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने इनहेरिट फंक्शन यूज़ किया, स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया, इम्प्लोड, एक्सप्लोड, ये सारे जो भी एरेज या हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर जो भी फंक्शन सीखे वो सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस है जो PHP के अंदर बिल्ट इन होते हैं। लेकिन आज से हम सीखेंगे किस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और वो क्यों इतने यूजफुल होते हैं। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर ले चलूं तो डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन एक यूनिट है जो कंटेन करती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की। एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है आप स्टोर करके रख सकते हो और उनको आप रीयूज कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायर्ड है। आपने एक बार फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत जब भी आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे फंक्शन, और उसके बाद आएगा यहाँ पे फंक्शन का नाम। जो भी आप देना चाहते हो फंक्शन का नाम आप अपने काम के हिसाब से दोगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एडिशन, और उसके बाद आएगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे उसको आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप उसको पास करना चाहते हैं आप आर्ग्यूमेंट उसको पास कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं डालेंगे। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे किस तरह से आप उसको आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। अब आपने जब फंक्शन क्रिएट कर दिया उसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उसको ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ a और इसकी वैल्यू देता हूँ 3, और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ b जिसकी वैल्यू देता हूँ 4, और एक वेरिएबल मैं c क्रिएट करता हूँ जिसमें a और b को मैं ऐड करूंगा a प्लस b, और जो हमारे पास रिजल्ट है हम उसको एको करते हैं रिजल्ट, और मैं यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट है वो इसको एको करता हूँ और यहाँ पे लास्ट में br टैग का भी यूज करता हूँ मैं। अच्छा, अब ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, किस तरह से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। फिर एक बार समझा दूं, पहले फंक्शन कीवर्ड आएगा, उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम। पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक सिंपल सा फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। किस तरह से पास करते हैं मैंने कहा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद मैंने जो भी काम करना था वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड कर दी, तो इस तरह से फंक्शन क्रिएट हो गया। अब अगर मैं उसको यहाँ पे ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो मुझे एज एन आउटपुट अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया है। फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तो इसके लिए आप फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम दोगे। ठीक है, और फंक्शन का नाम देके इस तरह से आप उसको कॉल कर सकते हो। ये हुआ फंक्शन कॉलिंग। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब कॉल किया है तो अब अगर हम इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं तो हमें आंसर जो है आना चाहिए जो सामने नजर आ रहा है, रिजल्ट इज 7। ये फंक्शन की खासियत है। इस तरह से आप फंक्शन को यूज कर सकते हो। और फंक्शन की सबसे बड़ी खासियत है आप एक फाइल के अंदर जो है जितने भी नंबर ऑफ आपके फंक्शन है आप उसको क्रिएट कर सकते हो, और जब भी आपको जिन भी फाइलों में उस फंक्शन की रिक्वायर्ड है आप उस फंक्शन को बस सिर्फ कॉल करने की जरूरत है। और फंक्शन की एक खासियत रहती है कि रीयूजेबिलिटी, जो हमने कहा इसको रीयूज कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड है। तो जैसे फंक्शन को मैंने एक बार कॉल किया, अब मुझे एक बार दोबारा इसकी जरूरत है तो मैं इसको एक बार फिर से कॉल करूंगा, सेव कर देता हूँ और मुझे रिजल्ट एक बार फिर से सामने आ जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये खासियत है फंक्शन की। तो जितने भी बार आपको रिक्वायर्ड है आप फंक्शन को बस कॉल कीजिए, वो उतने नंबर ऑफ टाइम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत कि जब आपने जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है नंबर ऑफ फाइलों में ये फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन यूज किया है, तो आपको उतने नंबर ऑफ फाइलों में उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बस जहां पे आपने फंक्शन क्रिएट किया है आप वहां पे जो है चेंजेस कीजिए, वो फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली बाकी नंबर ऑफ फाइलों में भी एक्शन परफॉर्म कर देगा या अपडेशन कर देगा। ये फंक्शन की खासियत है। तो इस तरह से जो है फंक्शन यूज किए जाते हैं PHP के अंदर, जो बहुत यूजफुल है। आप काफी हद तक जो है काफी प्लेसेस में जो है फंक्शंस का यूज करना सीखेंगे PHP के अंदर। होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि फंक्शंस किस तरह से
यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन देखेंगे किस तरह से वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, किस तरह से हम इस फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और डायनेमिक रिजल्ट जो है हम उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।